सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सही है। आज हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, जिसमें आज हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सीखेंगे, जिसको वर्चुअल वर्क भी हम लोग बोलते हैं। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आज हम लोग लेने वाले हैं, है ना। तो सब में पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो वर्क का स्टेटमेंट क्या है, सिंपल है एकदम। The total work done by all the forces acting on a particle during its displacement is equals to change in kinetic energy of that particle during that displacement। मतलब total work done जो होता है वो किसके बराबर होता है? Change in kinetic energy के बराबर होता है। मतलब total work done by all the forces, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी एक पार्टिकल के ऊपर जितने भी सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और उस फोर्सेस की वजह से जो भी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा, है ना। तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो टोटल वर्क डन, सारे फोर्सेस का मिला के टोटल वर्क डन, ये किसके बराबर होता है? उस पार्टिकल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सो टोटल वर्क डन, समेशन ऑफ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में रहेगा, तो उस मोशन के वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी पजेस हो चुकी है, उस एनर्जी या स्टोर हो चुकी है एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना। और काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? देखो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 हाफ mv², है ना, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर वेलोसिटी रहेगा और उस मोशन के वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गया है वो काइनेटिक एनर्जी होता है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, है ना। अगर मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी है v1 और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का v2, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? 1/2 m v2² फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v1², है ना। अब यहाँ पे 1/2 m कांस्टेंट है तो 1/2 m को कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या बचेगा? v2² माइनस v1², है ना। ये रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। अब सेकंड चीज है वर्क डन। अब जब भी हम लोग को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का प्रॉब्लम आएगा, सो वर्क डन अगेंस्ट दी फोर्सेस हम लोग को काउंट करना है। तो यहाँ पे दो टाइप के वर्क डन होंगे जो हम लोग को याद रखना है। एक तो हर एक प्रॉब्लम में आपको स्प्रिंग देखने मिलेगा, है ना। और स्प्रिंग का जो लेंथ है, एक तो स्प्रिंग को हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, उसके लेंथ को बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे उसको, या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस किया रहेगा, है ना। तो दोनों जगह पे स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए या स्प्रिंग को एक्सटेंड करने के लिए, दोनों के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वर्क डन वहां पे होगा। सो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, है ना। वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 kx², है ना। अब यहाँ पे k क्या होता है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, जो हम लोग को ऑलरेडी दिया होगा, है ना। और x क्या है? अब x इज चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। अगर मतलब हम लोगों ने वो स्प्रिंग को हम लोगों ने क्या है? स्ट्रेच किया है, मतलब उसका लेंथ क्या है? बढ़ गया। कितना लेंथ बढ़ा है उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन लेंथ। सपोज मान लो स्प्रिंग का लेंथ था 100 mm और 100 mm से हम लोगों ने उसको 150 mm तक स्ट्रेच किया है, तो कितना लेंथ बढ़ गया? 50 mm लेंथ बढ़ गया। तो यहाँ पे 50 mm x रहेगा, है ना। तो ये होता है वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स। अब सेकंड होता है वर्क डन अगेंस्ट दी वेट या मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि यहाँ पे कॉलर दिया है अपने को, तो कॉलर का कुछ ना कुछ मास रहेगा। जब भी मास मूव करेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो वर्क डन अगेंस्ट दी मास हम लोग को देखना है। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh होता है ना। सो वर्क डन अगेंस्ट दी वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? mgh हम लोग को काउंट करना है। जब भी हाइट चेंज होती है, सिंपल में याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, लेवल चेंज हो रहा है, हाइट ऊपर नीचे हो रही है, तब अपने को वर्क डन अगेंस्ट दी वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब mgh को काउंट करना है। और ये जो mgh है ये पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव, दो टाइप में होता है। कभी हम लोग को इसका वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कभी नेगेटिव लेना पड़ेगा। पॉजिटिव हम लोग कब लेंगे? जब वर्क डन कैसे हो रहा है? टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। ग्रेविटी क्या करती है? हर एक वेट को अपनी तरफ खींच रही है नीचे की साइड में, है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, मोशन कैसा है? टुवर्ड्स द ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन टुवर्ड्स द ग्रेविटी कंसीडर होगा। तो जब भी मोशन डाउनवर्ड रहेगा हम लोग प्लस mgh लेंगे,
और जब भी मोशन अपवर्ड रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है, तो वहां पे हम लोग -mgh लेंगे, है ना। तो ये दो टाइप के वर्क डन हम लोग को यूज करना है, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा सिंपल, जो हम लोग को यहाँ पे समझ में आया, है ना। सो अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम में हम लोग समझते हैं बाकी के कंसेप्ट और कैसे ये फॉर्मूले को यूज करना है। तो चलो डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 आज हम लोग लेने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2015 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो क्या दिया है। ए 2 kg कॉलर M is attached to a spring and slides without friction in a vertical plane along the curved rod ABC as shown in figure। डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है और आगे क्या बोल रहा है देखो, the spring has an undeformed length of 100 mm and stiffness of the spring, stiffness of the spring मतलब K दिया है, कभी spring constant बोलेगा कभी stiffness बोलेगा, ठीक है। so K की वैल्यू हम लोग को दिया है, K कितना दिया है 800 न्यूटन पर मीटर। if the collar is released from rest at A, collar is released from rest at A से कॉलर को हम लोगों ने छोड़ा है, रेस्ट से छोड़ा है, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना। सो हम लोग को क्या निकालना है, देखो हम लोग को निकालना है डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी। नंबर 1 क्या दिया है, एज इट पासेस थ्रू B, मतलब B पॉइंट पे इसका वेलोसिटी निकालना है, एंड एज इट रीचेस C, और जब C पॉइंट पे पहुंचेगा तब का उसका वेलोसिटी निकालना है। मतलब कॉलर जब B पॉइंट पे आएगा तब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा वो निकालना है, जब कॉलर C पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो जब भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स रहेंगे तो सिंपल हम लोग को सब में पहले गिवन डाटा, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो सब में पहले क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। सब में पहले हम लोग को K का वैल्यू दिया है, देखो K कितना दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट 800, स्टिफनेस दिया अपने को न्यूटन पर मीटर, और क्या दिया है अपने को, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दिया अनडिफॉर्म्ड। अनडिफॉर्म्ड लेंथ मतलब क्या, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब नॉर्मल पोजीशन में स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया अपन ने, तो नॉर्मल पोजीशन में उस स्प्रिंग का कितना लेंथ है वो दिया है अपने को, है ना। वो कितना दिया है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग दिया है अपने को 100 mm, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, ये है हमारा कॉलर, है ना। कॉलर का मास दिया है अपने को, मास ऑफ कॉलर कितना दिया है, 2 kg दिया है। अब देखो, अब निकालने के लिए हम लोग को क्या बोला है, निकालना है अपने को वेलोसिटी एट पॉइंट बी और वेलोसिटी एट पॉइंट सी ऑफ द कॉलर, है ना। मतलब VB की वैल्यू निकालना है और VC की वैल्यू निकालना है। अब जरा ध्यान से देख के मुझे बताओ, VA मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट A, इस कॉलर की वेलोसिटी पॉइंट A पे कितनी रहेगी। स्टार्टिंग में ही बोला अपने क्वेश्चन में, अपने को क्लियरली बोला है कि A पॉइंट पे हमारा कॉलर कैसा है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, मतलब VA वेलोसिटी एट पॉइंट A क्या रहेगी, 0 रहेगी, है ना। तो उसके लिए सब में पहले हम लोग को क्या करना है, सब में फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों जगह पे जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर XA, XB और XC से। देखो XA, XB और XC क्या होता है, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट पॉइंट A, एट पॉइंट B और एट पॉइंट C। मतलब क्या, देखो ओरिजिनल लेंथ उसका 100 mm है, लेकिन A पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, उसको स्ट्रेच करके 250 mm के लेंथ तक उसको स्ट्रेच किया हम लोगों ने। तो मतलब चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ होगा हमारा देखो 250 mm, है ना। ओरिजिनल लेंथ कितना था, 100 था, 100 से हम लोगों ने इसको 250 mm तक स्ट्रेच किया, मतलब 250 माइनस 100, ये होगा चेंज इन लेंथ एट पॉइंट A, जो कि कितना हो जाएगा 150 mm हो जाएगा, है ना। और 150 mm मतलब ही इसको अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 150 डिवाइडेड बाय 1000, सो इट विल बी इक्वल्स टू 0.15 मीटर। हर एक वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है डिस्टेंसेस के। सेम वे XB, अभी XB इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो XB मतलब जब ये कॉलर A से B पे आ जाएगा तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, स्प्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, स्प्रिंग ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा, O से B का लेंथ कितना 200 mm हो जाएगा, है ना। बट ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ तो इसका 100 है, अभी भी वो स्ट्रेच पोजीशन में, मतलब 100 से 200 mm तक हम लोगों ने इसको स्ट्रेच किया है। सो कितना स्ट्रेच हुआ, 200 mm तक स्ट्रेच हुआ, लेकिन ओरिजिनल लेंथ कितना था, 100 था। तो 200 माइनस 100 करना है तो आंसर कितना आया, 100 mm आया। अब 100 डिवाइडेड बाय 1000 करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो XB अपने को मीटर में मिल जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। सेम वे XC, है ना, XC मतलब अब ये कॉलर A से B पे आया, अब B से C पे पहुंच गया कॉलर यहाँ पे पहुंच गया, तो ये स्प्रिंग इधर आ जाएगी, है ना, इस पोजीशन में रहेगी स्प्रिंग, है ना। अब स्प्रिंग का लेंथ कितना है, 150 mm है। जब C पे आएगा कॉलर, यहां से इधर आएगा, तो स्प्रिंग का लेंथ कितना है, 150 mm है।
अभी भी स्प्रिंग स्ट्रेच पोजीशन में है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 100 है ना। अब स्प्रिंग कितना है 150 mm पे आ गया, मतलब अभी भी स्प्रिंग स्ट्रेच पोजीशन में। कितना स्ट्रेच है देखो 150 mm के लेंथ पे स्ट्रेच है, ओरिजिनल लेंथ कितना है 100 है ना। तो मतलब कितना हो गया स्ट्रेचिंग 50 mm का स्ट्रेचिंग हो गया है ना। 50 mm है, डिवाइड बाय 1000 करो, तो आंसर मिल जाएगा अपने को 0.05 मीटर है ना। तो सारे जो डिस्टेंसेस है उनको सब में पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। सब में फर्स्ट हर एक प्रॉब्लम में स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग के पोजीशन चेक करो और सबका एक्स ए एक्स बी एक्स सी जो भी पॉइंट्स दिया है एक्स के वैल्यूज निकाल लेने हैं सब में पहले है ना। अब ये वैल्यू अपने को मिल गए, अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग को निकालना है वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो मोशन ए से बी का मोशन हम लोग स्टडी करेंगे। सब में पहले मोशन फ्रॉम ए टू बी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या करना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन यहाँ पे दो टाइप के हो रहे हैं, एक तो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द स्प्रिंग, स्प्रिंग यहां से यहां पे आगे देखो ए से जब बी पे स्प्रिंग जा रही है स्प्रिंग का लेंथ सेम है कि चेंज हुआ, अगर लेंथ सेम है तो स्प्रिंग के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं हुआ है ना। स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन हुआ या नहीं हुआ ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे स्प्रिंग का लेंथ 250 है, जब स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएंगे तो स्प्रिंग का लेंथ कितना हो गया 200 mm हुआ, मतलब स्प्रिंग का लेंथ चेंज हुआ ना। ए से बी पे आने पे स्प्रिंग का लेंथ चेंज हुआ, मतलब स्प्रिंग के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। तो स्प्रिंग द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। आगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जहां पे कुछ पोजीशन पे स्प्रिंग के ऊपर कोई वर्क होगा ही नहीं, तो वहां पे वर्क डन नहीं लेना है ना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए से जब बी पे स्प्रिंग आया, कॉलर जब ए से बी पे आया तो स्प्रिंग का लेंथ चेंज हुआ, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग हुआ है, तो उसको कंसिडर करना है। तो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग जिसको W1 नाम दे देंगे प्लस अब सेकंड देखो वर्क डन अगेंस्ट द वेट हुआ है क्या, मतलब वेट की पोजीशन चेंज हुई क्या, वेट का हाइट चेंज हुआ है क्या, ये चेक करना है अपने को। देखो लेवल अब ए पे है, ए से बी पे आया मतलब ऊपर से नीचे आया, हाइट चेंज हुआ है बराबर, हाइट चेंज हुआ है मतलब वर्क डन अगेंस्ट द वेट या वर्क डन अगेंस्ट द मास हुआ है ना। और कैसे हुआ है, मास ऊपर से नीचे आया, डाउनवर्ड मोशन क्या होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग है ना। सो वर्क डन अगेंस्ट दी वेट भी हुआ है। अब और कोई टाइप का वर्क डन है क्या, नहीं है, छोड़ दो। अब इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सिंपल 1/2 मास इंटू वी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। अब वेलोसिटी कहां से कहां पे जा रही है, देखो पॉइंट कहां से कहां पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है। ए से बी पे जाने में मास इसका चेंज हुआ क्या, मास तो एज इट इज रहेगा, पूरे यूनिवर्स में मास कांस्टेंट होता है, तो ए से बी पे जाने पे मास चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगी, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी है ना। कैसे, ए से ए पे वेलोसिटी अलग रहेगी, बी पे अलग रहेगी, ए पे तो 0 है, बी पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी रहेगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, मतलब 1/2 m v b वेलोसिटी एट पॉइंट b स्क्वायर माइनस v a वेलोसिटी एट पॉइंट a स्क्वायर है ना। अब W1 और W2 के भी फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो W1 क्या है, वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग, वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला होता है, देखो 1/2 इंटू के क्या होता है स्टिफनेस और कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू, अब ए से बी में हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो देखो ए पहले ए आया ना, तो यहाँ पे लिखने का एक्स ए स्क्वायर, फिर बी आया तो यहाँ पे लिखने का माइनस एक्स बी स्क्वायर है ना। एक्स ए और एक्स बी यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। देखो कभी भी याद रखो काइनेटिक एनर्जी में उल्टा रहेगा, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, और यहाँ पे स्प्रिंग के वर्क डन में ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, ऐसे याद रखना, यहाँ पे गलती मत करना। अब नेक्स्ट W2 क्या है अपना mgh, सिंपल W2 क्या रहेगा mgh, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आया मास है ना, अगर मास नीचे से ऊपर जाएगा तब हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे, सिंपल। इज इक्वल टू अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 इंटू m मास ऑफ कॉलर कितना है 2 kg इंटू वीबी हम लोग को निकालना है, वीबी का स्क्वायर माइनस वीए क्या है, वीए तो 0 है ना, यहाँ पे दिया हम लोगों ने। वेलोसिटी एट पॉइंट ए की वैल्यू क्या है 0 है। ओके अब सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, देखो 1/2 इंटू के कितना है अपना 800, एक्स ए मीटर में लिखना है कितना है 0.15 स्क्वायर माइनस एक्स बी कितना है, एक्स बी है 0.1 स्क्वायर प्लस एम मास कितना है 2 इंटू जी है 9.81 इंटू एच। अब एच क्या है, एच मतलब हाइट, ए से बी पे आया, अब ए से बी की हाइट कितनी है, ये ओ बी है, कितना दिया इधर 200 mm, 200 mm है, डिवाइडेड बाय 1000 करो, मीटर में आएगा कितना हो जाएगा 0.2, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0.2 लिखता हूँ।
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 0 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बचा क्या, सिर्फ VB स्क्वायर बचा, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, देखो VB स्क्वायर, ओके VB स्क्वायर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, यहां से VB स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, देखो तो अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है, तो यहां से हम लोग को VB स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 8.924 है ना। अब VB निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां से हम लोग को वेलोसिटी एट पॉइंट B का वैल्यू मिल जाएगा 2.987 मीटर पर सेकंड, ये मिल गया वेलोसिटी एट पॉइंट B। जब हमारा जो कॉलर है वो पॉइंट B पे पहुंचेगा तब उसका जो वेलोसिटी रहेगा VB रहेगा वो कितना रहेगा 2.987 मीटर पर सेकेंड, इतना रहेगा वेलोसिटी एट पॉइंट B का, ठीक है। अब ऐसे ही वेलोसिटी एट पॉइंट C निकालना है। अब वेलोसिटी एट पॉइंट C निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। क्या स्मार्ट वर्क करना है मैं बताता हूँ आपको, है ना। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, मोशन B से C कंसिडर करेंगे। मोशन B से C जब हम लोग कंसिडर करते हैं, सो B से C कंसिडर करने में वो गलत नहीं है कुछ, वो भी सेम है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, देखो जब B से C कंसिडर करोगे तो देखो सब में पहले वर्क डन क्या क्या हो रहा है, स्प्रिंग का लेंथ यहाँ पे 200 mm है, यहाँ पे जाने के बाद कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग का लेंथ चेंज हुआ है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग हम लोग को कंसिडर करना है। सेम वे अब देखो B पॉइंट इधर है नीचे और C पॉइंट ऊपर है, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हाइट चेंज हुआ है, लेवल चेंज हुआ है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट दी हम लोग को वेट भी कंसिडर करना पड़ेगा, mgh लेना पड़ेगा। नीचे से ऊपर गया मतलब माइनस mgh लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग मोशन डायरेक्ट A से C कंसिडर करते हैं, अगर मोशन डायरेक्ट A से C कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग का लेंथ 250 है, यहाँ पे 150 हुआ, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग तो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो A और C दोनों सेम लेवल पे है, हाइट चेंज हुआ क्या, ऊपर या नीचे गया ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने सेम लेवल पे आ गया, मतलब हाइट क्या है 0 है, दोनों सेम लेवल पे है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट दी वेट हम लोग को कंसिडर करने की जरूरत नहीं। mgh की वैल्यू क्या होगी 0, mgh में h क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, ये और ये दोनों सेम लेवल पे हैं, चेंज इन हाइट 0 है ना। तो इसलिए mgh मतलब वर्क डन अगेंस्ट दी वेट कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग A से C का मोशन कंसिडर करते हैं। अगर B से C का करो या A से C का मोशन कंसिडर करो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है, फाइनल जो अपने को VC मिलेगा उसका आंसर सेम रहेगा। सिर्फ अगर A से C कंसिडर करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, B से C करोगे तो mgh को एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा और वहां पे mgh को माइनस लेना पड़ेगा, वो भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोशन फ्रॉम A टू C कंसिडर करेंगे, है ना, टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट C। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन कौन सा हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग होगा। देखो A पे 250 mm लेंथ है, जब ये स्प्रिंग इधर आ जाएगी, है ना, ये पूरा कॉलर इधर आ जाएगा तो स्प्रिंग इधर आ जाएगी, तो स्प्रिंग का लेंथ 150 हुआ, 250 से 150 हुआ, मतलब स्प्रिंग का लेंथ चेंज हुआ है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग तो हुआ है, सो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग W1 है। अब W2 नहीं है, क्यों, अभी बताया मैंने, A और C दोनों सेम लेवल पे हैं, तो हाइट नहीं चेंज हुआ, तो वर्क डन अगेंस्ट द वेट या वर्क डन अगेंस्ट द मास हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। तो W2 लेने की जरूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो 1/2 m, कहां से कहां पे, A से C पे, V देखो C फाइनल वेलोसिटी क्या है C, कहां पे C, V C का स्क्वायर माइनस V A का स्क्वायर, और यहां पे देखो VA क्या है 0 है, तो कैलकुलेशन और इजी हो गया, है कि नहीं। W1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू K इंटू, देखो A से C जाना है, देखो XA स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू m कितना है, मास ऑफ द कॉलर 2 है, इंटू VC की वैल्यू हम लोग को निकालना है, VA 0 है। अब सारे वैल्यू यहां पे पुट करो, देखो K की वैल्यू कितनी है 800 है, दिया है हम लोग को, इंटू XA हम लोगों ने निकाला कितना है 0.15 स्क्वायर माइनस XC कितना है 0.05 है, तो 0.05 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/2, ये 2 कैंसल, ये तो 0 ही है, ये 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ VC स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना, VC स्क्वायर। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को
वीसी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 8 है ना। अब स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 8 का, तो यहां से हम लोग को वीसी का वैल्यू मिल जाएगा 2.828 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।